अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी रण को जीतने के लिए प्रत्याशियों की ताकत यहां देखने को मिल रही है। अंता में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कार्यकर्ताओं से सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने लंच पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा का उपचुनाव मानो एक बड़ा चुनाव। अगर आप चुनावी माहौल को देखेंगे तो मैं हाड़ौती को लेकर एक बात कह सकता हूं कि मैंने ऐसा उपचुनाव मैंने तो कम से कम नहीं देखा। 4 दिन से लगातार मैं गांव में हूं, जमीनी धरातल पर देख रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, नेताओं से बातें कर रहा हूं, लेकिन चुनाव क्या गजब हो रहा है साहब, देखते ही बन रहा है। खैर फिलहाल हम बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो डेरा जमाए हुए हैं पूरी तरह से। लगातार करीब 60 गांव घूम लिए, 60 गांव घूम लिए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। बड़ी चुनौती है क्या प्रेमचंद जी ये स्थिति है? 3 विधायक साथ में, आप खुद। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती से डरती नहीं है और कोई ऐसी चुनौती भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है और जनता की सेवा करता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोगों पे पूरा विश्वास है। जिस तरह से ये 12 अंता विधानसभा में जिस तरह का जो चुनाव प्रचार चल रहा है और दूसरी पार्टियां, कल हमारे जो प्रतिपक्ष के नेताजी जूली साहब ने भी बोले कि वो कोई काम नहीं हुआ आज दिन तक, लेकिन मैं सुना कि उनके प्रत्याशी के लिए यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं। उनका जवाब तो ये जनता दे रही है, मैं नहीं दे रहा है, जनता दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके काम करती है और एक सोच के से आगे बढ़ती है कि देश को प्रथम मान के और एक राष्ट्र भावना लेके चलने वाली पार्टी है। तो ये पार्टी हमेशा एक विजन लेके काम करती है और प्रतिपक्ष का कोई काम ऐसा है ही नहीं जो विजन के साथ हो, बिना हाथ पैर की बात करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी जिस तरह से 45 साल से इस क्षेत्र में पूरा प्रतिनिधित्व कर रही है और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है और यहाँ की जनता के लिए बहुत विकास का काम किया है, जो हमारे को देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता में माननीय वसुंधरा राजे जी के प्रति, माननीय राजा जी के प्रति और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रति, जो डबल इंजन की सरकार है जिस तरह से काम कर रही है, तो इनके प्रति लोगों की भावना है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमारा प्रत्याशी मोरपाल, जो एक साधारण व्यक्ति है, जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, उसको टिकट देके भेजी है और जनता उसको जिताने के लिए बिल्कुल तैयार है। कर दिया है। तो मैं भी सुना था राधेश्याम बैरवा जी इनके कार्यकर्ता जिक्र कर रहे थे, कभी मोटरसाइकिल 10 साल पहले इन्होंने छोड़ा था जब कोई साधन उनको नहीं मिल रहा था। तो आपके अंदर और मोरपाल जी सुमन के अंदर एक कॉमन बात है कि आप बहुत साधारण परिवार से आए हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आप हैं। तो जनता क्या इसको पसंद करेगी? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भाया का भी पुराना आ रहा है, वो भी बड़े समाज सेवी है। मैंने यही कहा ना भाया के बारे में, जो परिवारवाद की पार्टी है, जो पैसे वाले लोगों को चुनाव के लिए दोबारा हारने के बाद में दोबारा फिर टिकट दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण व्यक्ति को जनता की मांग पे, जनता में जो विश्वास रखता है उस आदमी को टिकट देती है और किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देती है उस दायित्व को बखूबी से निभाता है और पारदर्शिता से निभाता है। एक बड़ी चुनौती अब ये है, क्योंकि टीकाराम जूली से कल मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है। तो मेरा जो उनसे सवाल था, मैंने कहा तो इसमें तो जनता मोहर लगा देगी कि आपके दावों में दम है। अब मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि लगातार विकास कर रहे हैं, सीएम साहब का रोड शो उन्होंने पूरा बताया अभी क्या क्या काम किए हैं, तो क्या ये माने जनता आपके विकास के कामों पर मोहर लगाएगी? और आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ विकास किया है इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से पूरा डिटेल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब रोड शो था उसमें पूरी बताई भी यहाँ पे क्या क्या इस विधानसभा को दिया गया है और उन कामों के लिए आप जूली जी से जाके पूछो ये हुए कि नहीं पहले तो ये। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमारे इस देश का प्रमुख प्रधान ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक साधारण परिवार से आया हुआ है। तो वो साधारण परिवार के लोगों के लिए नहीं, जो हमारी समाज में पीछे रह गए उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा और अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति उसको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम। हर जनता साथ लगी हुई, हर जन साथ लोग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जनबल है और उधर धनबल है। ये तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और तमाम विधायकों से हमने बात की। लगातार चूंकि अब चुनावी समर में जैसे जैसे मतदान की तिथि आगे आती जा रही है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं
खैर, जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, अंता विधानसभा। राम जी से बात करते हैं। राजेश जी, आप लगातार मंत्री साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपकी बात, आप भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ से आए हैं। साधारणतः मैं तब भी आपसे मिलता था, पहले एमएलए बनने से पहले भी, तो लोगों में आपके एक विश्वास रहा है, पकड़ रही है। इस बार ठीक आपका ही मैं कह सकता हूँ प्रतिरूप, आपने कहा मोरपाल सुमन है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि मंत्री खुद 60 गांव का दौरा कर चुके हैं, आप भी लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। शादी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण परिवार से जो मोरपाल जी सुमन पे विश्वास किया है, और मोरपाल जी सुमन जो हैं अभी वर्तमान में प्रधान है, उनकी पत्नी सरपंच है, और वो एक साधारण व्यक्ति है, और आम जनता है। अंता और मांगरोल जो विधानसभा है वो उनका निजी विधानसभा क्षेत्र है, और हमारी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, उन पे यहाँ की 12 झाला वार्ड की जनता पूरा विश्वास करती है। और जो हमारे सांसद हैं माननीय दुष्यंत सिंह जी राजा साहब, जो 5 बार से सांसद हैं, यहाँ लगातार जनता विश्वास करती है, जब भी तो वोट करती है, इसलिए तो कमल खिलेगा। आपसे भी करूंगा क्योंकि बड़ा कॉमन सवाल था। तो टीकाराम जी कहना है कि एससी वर्ग के लिए बीजेपी ने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो, उन्होंने कई उदाहरण दिए, खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कई उदाहरण दिए, तो मैंने आपका उदाहरण दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले राष्ट्रपति बनाया था, वो एससी वर्ग से बनाया था, आपको ध्यान है, और अभी अनुसूचित जाति की महिला हमारी राष्ट्रपति है, और हमारी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी कास्ट से रहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आप कर रही है। आप तो हमेशा आप शुभचिंतक रहे हो अनुसूचित जाति जनजाति के, और आपने उनके लिए किया क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई जाति और कोई धर्म देख के किसी को आगे नहीं बढ़ाती, वो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर शौचालय बनाने का काम किया तो क्या कोई जाति या धर्म देख के किया क्या? अभी आए हो चुनावी समर में, आपका इलाका अलग है, ये इलाका अलग है, क्या देख रहे हैं? और देखिए, ये जैसे कमल का फूल जीतेगा, ये जैसे शान से जीतेगा और बड़ी ताजगी से जीतेगा। मैं बोलना चाहिए कई सारी ग्राम पंचायतों में जाके आया हूँ, और लगभग जैसे 7-8 जैसे 10 ग्राम पंचायतें जो जाट बहुल्य है, उसमें भी एक ये जैसा है कि बोलना चाहिए जोश के साथ में ऐसे सब लगे हुए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अंता की जनता को कमल में ही विश्वास है। और रहा सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के बोलना चाहिए कार्यकर्ताओं को, और अभी माननीय जैसे उप मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात बताई है। क्योंकि प्रेमचंद जी को आगे भी जाना है, मंत्री जी आपसे भी एक सवाल कर लेता हूं मैं, क्योंकि लगातार विधायक साहब कर रहे हैं, ये तो मैं लगातार जब प्रेमचंद जी से मिलता हूं तब भी हम जिक्र करते हैं, एक साधारण परिवार से आए हो, दर्द भी समझते हैं। लेकिन एक जो यहाँ सवाल था पहले कि इस चुनाव में पार्टी एकजुट नहीं है, इसके बाद पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम का एक रोड शो निकलता है, कार्यकर्ता उत्साह आता है, और वसुंधरा जी अब खुद यहाँ इस चुनावी मैदान में आ चुकी है पूरी तरह से, इसका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से मेरे को जब से यहाँ आकर आने का मौका मिला है, और जन जन की एक आवाज है, हमारा मोरपाल भाईला है, ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और इसने लगभग 30 वर्षों तक अनवरत रूप से तपस्या करके भारतीय जनता पार्टी के और जनता को सींचने का अपने खून और पसीने से काम किया है। निश्चित रूप से एक तरफ धनबल है, ये जनता की आवाज और पुकार है कमल का फूल। आपने देखा होगा 11 तारीख को पलक पावड़ बिछाने के लिए तैयार है, और केवल 11 तारीख का सूरज उगना चाहिए, केवल और केवल कमल के फूल पर मतदान होगा। 36 कौम का ये भाईला है, और हमारा मोरपाल जीतेगा, 15,000 से अधिक जीतेगा। वहीं श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगत सिंह चौक से अंबेडकर कॉलेज तक वंदे मातरम रन का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा वंदे मातरम रन में हुए शामिल। जिला प्रभारी मंत्री ने नरसिंहपुरा मांजुवास में रन फॉर यूनिटी में शिरकत की है। विधायक गुरवीर सिंह पराड़, पूर्व विधायक बलबीर सिंह रहे मौजूद। कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एसपी डॉक्टर अमृता दोहन समेत अधिकारी, ग्रामीण और बच्चे शामिल हुए कार्यक्रम में। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 150 साल पहले वंदे मातरम की कल्पना की गई थी। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरीके से देश को उन्होंने समर्पित होकर और विकास की राह पर लेकर आए। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ हुई। तो मंत्री सुमित गोदारा ने कहा 150 साल पहले वंदे मातरम को लाया गया था, लेकिन 150 साल तक देश प्रेम को हमेशा जगाकर रखने वाला ये राष्ट्रीय गीत हमेशा से सदाबहार इसी तरीके से लोगों के
और देश के प्रति समर्पित लोगों के मन में छाया रहेगा। चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो जो देश प्रेम को समर्पित हो, राष्ट्रीय गीत को हमेशा से सम्मान दिया गया है। वहीं बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, दिनेश भट्ट समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर डूंगरपुर में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने का मूल मंत्र दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने और आने वाले पंचायती राज चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर जीत का मूल मंत्र भी दिया गया। आपके देश को तोड़ने की गतिविधियों में उसका उपयोग हो, ये होता और करते हैं। अगर हमारे देश की चीजें निर्मित है, हमारे देश के किसान ने निर्मित की है, हमारे देश के उद्योगपति ने निर्मित की है, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग है वो उसने निर्मित की है, अगर उसको हम खरीदेंगे तो वो सारा लाभांश जो भी है वो पैसा हमारे देश में रहेगा। सांचौर में घटिया निर्माण का एक और मामला सामने आया है। बड़सम बाईपास रोड पर ठेकेदार द्वारा रातों रात डामर सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन सुबह होते ही सड़क की डामर परत उखड़ने लग गई। शहरवासियों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क एक दिन भी नहीं टिक पाई है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से टूटी हुई सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो लीपा पोती कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई। अब आमजन प्रशासन से घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर सिद्धिविनायक मंदिर में चोरों ने चुराया दान पात्र। पुजारी नलिन शर्मा ने रामगंज थाने में कराई है रिपोर्ट दर्ज। एसआई जितेंद्र कुमार कर रहे मामले की जांच। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। सूरजपोल में स्थित है ये मंदिर, जहां पर चोरी की घटना सामने आई है। तो लोगों के पूजा और लोगों के भगवान के प्रति जो इमोशंस हैं उनको भी कुछ चोर ठेंगा दिखाकर मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये शर्मनाक तस्वीरें हैं कि लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे। वहीं अलवर से चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर में अवैध खनन से जुड़े ओवरलोड डंपर अब भी बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं और ये डंपर ग्रीन मैट की आड़ में न केवल नो एंट्री जोन में घुस रहे हैं, बल्कि आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। भारी वाहनों की रफ्तार और लापरवाही से लोगों की जान रोजाना जोखिम में पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। जयपुर के हरमाड़ा लोहा मंडी डंपर हादसे के बाद भी अलवर परिवहन विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग और पुलिस की लचर निगरानी के कारण ये वाहन शहर में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अब खबर नागौर के मेड़ता सिटी से, जहां पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार रियाबड़ी पंचायत समिति परिसर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद माली ने बताया कि प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने सभी से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और वंचित वर्ग की सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत नवलगढ़ में अतिक्रमण हटाओ मुहिम तीसरे दिन भी जारी रही। प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और घूमचक्कर सर्कल से लेकर बस डिपो तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान कई अतिक्रमणकारियों के चालान काटे गए, वहीं कुछ को 2 दिन की मोहलत भी दी गई। सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा रखी गई सामग्री को भी जब्त किया गया। थानाधिकारी सांकला ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में मुख्य बाजार, बाईपास और स्टेशन रोड जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर से अपने अतिक्रमण हटा लें, अपनी दुकानों के आगे से सामान हटा लें। समझाइश करके 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है, MV एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है।
समझाइश पे ज्यादा जोर है, अतिक्रमण हटाने पर कम जोर है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग के रोजगार जुड़े हुए, लोग की रोजी रोटी का सवाल है। तो पहले इसलिए समझाइश की जा रही है ताकि वो अपना अतिक्रमण खुद ही हटा ले, ताकि जब पुलिस या वहीं भिवाड़ी टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात करीब 2:14 पर वैगनार में सवार 4 युवकों ने टोल देने से इनकार कर शिफ्ट इंचार्ज से गाली गलौज और मारपीट की। हमलावरों ने 2000 कैश लूट लिया और टोल कर्मी और इंचार्ज घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। फुटेज से आरोपियों की पहचान जारी है। बालिका माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर से जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले की 10 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जीत से अधिक खेल भावना को महत्व दें और अनुशासन, परिश्रम एवं टीम भावना के साथ खेलें। मंत्री कुमावत के विद्यालय पहुंचने पर स्कूल प्रशासन की ओर से उनका माल्यार्पण, साफा पहनाकर और अभिनंदन पत्र देकर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व और खेल भावना को बढ़ावा देती हैं, जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। निश्चित रूप से खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। मनुष्य को बचपन से लगाकर, बच्चे से लगाकर युवा और बुजुर्ग, महिलाओं को सबको खेलने का जरूरत है। आज का जैसा समय चल रहा है, मशीनरी युग है, मोबाइल युग है, आईटी का युग है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का युग है, गूगल का युग है। उसमें शारीरिक मेहनत मनुष्य को करने में कम आती है और मानसिक दबाव ज़्यादा रहता है। तो आज के युग में खेलों का बहुत ही महत्व है और हर व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए। मैं यहाँ जो टूर्नामेंट में जो भाग ले रही है टीमें, उन सबको बधाई देना चाहूँगा। उनसे अच्छे प्रदर्शन की आशा करूँगा और खेल को खेल की भावना से खेले और जीतने के लिए खेले। निश्चित रूप से खेलों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। खेलों से हमें नियम सीखने को मिलते हैं, खेलों से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है। हर खेल नियमों और अनुशासन से खेले जाते हैं और यदि अपने जीवन में भी राजसमंद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर में देशभक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करके की गई, जिसके बाद जहां वीर शहीदों को नमन भी किया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने देशभक्ति नारों और गीतों के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी, नागरिक और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। आपने सही बात बताया कि 150 साल हो गए वंदे मातरम के लिखे हुए, और वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, एक हमारे एक तरह से आज की पीढ़ी के लिए एक तरह से ये एक राष्ट्र चिन्ह है कि जब भी हम वंदे मातरम सुनते हैं तो हमारे देश के प्रति जो उत्साह और जो भावना जागती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और उस समय जब ये गाना लिखा गया था तब मुश्किल समय था, तब क्रांति थी, कब काफी कुछ त्याग देने पड़े। आज के समय जो आज के बच्चे हैं उनको ये सब नहीं करना पड़ रहा है। जैसे